नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ईडम एंड फेस के बारे में। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ईडम फेसेस की। इससे पहले मैं इंग्लिश की वीडियोस बना चुका हूँ, इंग्लिश के बेसिक में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो शायद आपने वो वीडियो देखी होंगी, नहीं देखी तो प्लीज़ उनको देखिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं वो। आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है, केवल वो वीडियोज़ देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोई भी एग्ज़ाम के, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप वो नोट्स हैं मेरे, वो पढ़ सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में मैंने उसको बनाया है, ठीक है। कंसाइज फॉर्म में है, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ईडम एंड फेसेस पार्ट। तो दोस्तों, फर्स्ट इज़ एब्सेंट माइंडेड। इसका मतलब है टेंडिंग टू फॉरगेट और फेल टू नोटिस थिंग्स। मतलब कि जो है ऐसा व्यक्ति जिसकी टेंडेंसी होती है कि जो है वो चीज़ें भूल जाता है, ठीक है, या नोटिस नहीं कर पाता। जैसे बहुत से होते हैं इंसान कि हमने कोई बात बताई और वो भूल गए, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी जो है गजनी, वो भूल जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं एब्सेंट माइंडेड। सेंटेंस देखते हैं, हर एब्सेंट माइंडेड हस्बैंड फॉरगेट देयर एनिवर्सरी। मतलब सपोज़ आप अगर मैरिड हैं और आप अपना ही एनिवर्सरी भूल जाएं, तो आपकी पत्नी क्या बोलेगी आपको? अरे मेरा पति तो एब्सेंट माइंडेड है, ठीक है। तो उस टाइप से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है इन ओपन साइट, विदाउट ट्रिक्स या विदाउट डिसऑनेस्टी। मतलब अगर कोई भी व्यापार है या कोई भी ट्रेडिंग हो रही है, या मतलब जो है कोई भी कम्युनिकेशन है, उसमें अगर हम ओपन हैं, मतलब कोई भी उसमें डिसऑनेस्टी नहीं है, एकदम फेयर डील हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम अबव बोर्ड। सेंटेंस देखते हैं, द डील बिटवीन टू पार्टीज वॉज कम्प्लीटली ओपन एंड अबव बोर्ड। जैसे आजकल बीजेपी गवर्नमेंट देखते हैं हम, तो जो उसमें जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो उनकी जो डीलिंग है या वो जो भी काम कर रहे हैं वो एकदम ओपन है, ऑनेस्टी है उनके काम में, तो उसको बोलेंगे अबव बोर्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अबव वन सेल्फ। इसका मतलब एक्टिंग विदाउट इनहिबिशन ड्यू टू हाई स्पिरिट या कंसाइटेड। मतलब अगर कोई जिसके माना किसी को एकदम सफलता मिली, उसके अंदर घमंड आ जाए, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अबव वन सेल्फ। सेंटेंस देखते हैं, रीमा सीम्स टू हैव गॉट अबव हर सेल्फ आफ्टर विनिंग द ब्यूटी पीजेंट। ठीक है, आप समझ सकते हैं सेंटेंस से कि रीमा उसने जब ब्यूटी पीजेंट जीता तो वो उसके अंदर घमंड आ गया, मतलब वो अपने को बहुत ज़्यादा समझने लगी। हम बोलते भी ना कि अरे आज तो बहुत बन के दिखा रहा है, वो बन के दिखा रहा है, उसको मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको अबव वन सेल्फ, ठीक है। कि कोई किसी व्यक्ति को कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और वो उसको मिलने के बाद वो इतराना शुरू कर दे, ठीक है ना, अपने को बहुत बड़ा समझने लगे, तो उसको बोलते हैं अबव वन सेल्फ। नेक्स्ट इज़ अलाइव एंड किकिंग, वेल एंड हेल्दी, लाइवली एंड एक्टिव। ये हम यूज़ करते हैं ईडियम यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए जो पहले भी थी और आज भी वो ज़िंदा है। जैसे हम बात करें क्लासिकल डांस, वो पहले भी था, आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना पहले था, ठीक है ना। तो सेंटेंस देखते हैं, द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग अमंग द यूथ ऑफ टुडे। मतलब वो आज भी युवाओं की पसंद है, ठीक है ना। डांस फॉर्म जो है जैसे क्लासिकल हो गया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस टाइप के जो डांस होते हैं वो आज भी जो है उनका एक अपना एक अलग क्लास है, ठीक है, उनके एक अलग ऑडियंस है। तो उसको ऐसी चीज़ों को के लिए हम यूज़ करते हैं अलाइव एंड किकिंग। नेक्स्ट इज़ ऑल ईयर्स, मीन्स पेइंग स्पेशल अटेंशन, लिसनिंग अटेंटिवली। ये वर्ड से भी चल रहा है पता है कि दोनों कान, जितने भी आपके कान, मतलब दो कान नहीं हमारे पास, तो दोनों को लगाना एक जगह, ठीक है ना। मतलब कि कोई चीज़ चल रही है और उसको बहुत ध्यान से सुनना। जैसे अगर आपने देखी होगी दंगल मूवी, तो आपके दोनों कान लगे हुए होंगे उस पर, आपको आज भी स्टोरी याद होगी उसकी, दंगल में क्या हुआ था, किस इवेंट, मतलब किस इंसिडेंट के बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ था, किस शॉट के बाद कौन सा शॉट हुआ था। तो आपको वो याद है ना, क्यों याद है? क्योंकि आपने बहुत अटेंटिवली उसको देखा है। तो उस जगह पर हम यूज़ करते हैं ऑल ईयर्स। सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज ऑल ईयर्स एज अमर टोल्ड मी दैट एक्साइटिंग स्टोरी, ठीक है ना। सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा कि देखिए जब अमर ने एक्साइटिंग स्टोरी सुनाई तो जो है मेरे कान वहीं लगे हुए थे, मतलब मैं बहुत ध्यान से वो सुन रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल आइज़ एंड ईयर्स। ये भी आप वही चीज़ है ऊपर की तरह ये। अब इसमें ऑल आइज़ एंड ईयर्स का मतलब कि देखिए एकदम ईगरली किसी चीज़ को देखना,
ठीक है, या मतलब जो है बहुत ही ध्यान से उस चीज़ के को नोटिस करना, उसको बोलते हैं ऑल आइज एंड ईयर्स। द जर्नलिस्ट वर ऑल आइज एंड ईयर्स एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्नलिस्ट की आइज़ और ईयर्स, जो भी वहाँ पर लोग आए थे या जो भी गेस्ट था उस पर ही थी। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब कि जो केयरफुली, बहुत ही ध्यान से कोई चीज़ को देखना, तो हम यूज़ करते हैं इस ईडियम को। नेक्स्ट इज़ ऑल इन, मीन्स एग्जॉस्टेड, एकदम ख़त्म हो जाना। ठीक है ना, एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाना, उसको बोलते हैं ऑल इन। सेंटेंस देखते हैं, दे वर ऑल इन आफ्टर द लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक करने के बाद जब वापस आए तो वो ख़त्म, एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट इज़ ऑल सेट। ऑल सेट का मतलब प्रिपेयर्ड, थॉरली रेडी, मतलब हम एकदम तैयार हैं जाने के लिए। ये तो वर्ड आप बहुत बार यूज़ करते होंगे, हमारा शादी में जाना है तो जय मम्मी पूछते हैं तैयार हो गए क्या, आप बोलते हैं आई एम ऑल सेट, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि जय कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो सेंटेंस देखते हैं, आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर माई वेकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जय कि वैकेशन पे जाने के लिए मैं एकदम तैयार था, तैयार हूँ। द एप्पल ऑफ वंस आई, मोस्ट फेवरेट पर्सन, समवन इज़ वेरी प्रीशियस, जो बहुत ही कीमती हो आपके लिए, बहुत ही फेवरेट हो आपका, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, सो सेंटेंस देखते हैं, ही लव्ड हिज डॉटर वेरी मच, शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई। वो अपनी डॉटर को बहुत ही प्यार करता था क्योंकि वो उसके शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई, मतलब वो उसकी बहुत ही प्रीशियस चीज़ थी। या कोई भी आपका प्रीशियस चीज़ हो, आपका कोई फ्रेंड है तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्म टू द टीथ, मीन्स हैविली आर्म्ड कैरिंग मैनी वेपन्स। वो पर्सन जो बहुत सारे वेपन्स लेके चलता है उसको बोलते हैं हम आर्म टू द टीथ। सेंटेंस देखते हैं, नो वन वुड डेयर टू रॉब दैट बैंक, द सिक्योरिटी स्टाफ इज़ आर्म टू द टीथ। कोई किसी की भी हिम्मत नहीं है उस बैंक को लूटने की, क्योंकि जो वहाँ के स्टाफ था वो मतलब प्रॉपरली मतलब तैयार है, वो उसके पास बहुत सारे वेपन हैं, इसलिए कोई हिम्मत नहीं दिखा पाता। ठीक है, जैसे हमारे जवान होते हैं बॉर्डर पे, तो जो है वो पूरे आर्म टू द टीथ होते हैं, सारे उनके हथियार उनके पास ही होते हैं, कब कौन सी संकट उनके सामने आ जाए, कब उनको गोलीबारी करनी पड़ जाए, तो इसलिए वो आर्म टू द टीथ। नेक्स्ट इज़ अप इन आर्म्स, मीन्स टू बी वेरी एंग्री, अगर बहुत गुस्से में है तो उसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। सेंटेंस देखते हैं, टीचर्स आर अप इन आर्म्स विद द स्टूडेंट, बच्चों ने कुछ गलती करी होगी तो इसलिए टीचर नाराज़ हो गया, तो इसलिए हमने बोल दिया क्या, टीचर्स आर अप इन आर्म्स विद द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज़ एट आर्म्स लेंथ। सेंटेंस से चलना पता कीजिए कि एक हाथ की दूरी पे कोई चीज़ है, उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ, एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम वंस बॉडी। हमारी बॉडी से दूर है कोई चीज़, कुछ डिस्टेंस पर है, उसको बोलते हैं हम एट आर्म्स लेंथ। सेंटेंस देखते हैं, कशा हैड द टेलीफोन एट आर्म्स लेंथ, कशा अपने टेलीफोन को एक हाथ की दूरी पे रखती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, इसका ये बहुत ही बार पूछा गया है दोस्त एग्ज़ाम में। इसका मतलब है कि किसी का एक मतलब अपना पर्सनल कोई रीज़न, कोई कारण है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या कुछ करना है उसको, किसी दूसरे बंदे को। ठीक है ना, उसका पर्सनली कुछ इसका सेल्फिश रीज़न है, इसलिए वो कुछ करना चाह रहा है, उसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। सेंटेंस से चल रहा है पता कीजिए कि अपना ही हथियार ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, मतलब अपने रीज़न के लिए, किसी के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ सेल्फिश रीज़न है आपका और तब आप कुछ कर रहे हैं दूसरे के लिए, तो उसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। सेंटेंस देखते हैं, सम न्यू रिपोर्ट्स में बी बायस्ड बिकॉज द रिपोर्टर्स हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टीवी पे आजकल देखते भी होंगे जो है डिफरेंट चैनल्स जो है रिपोर्ट दिखाते हैं डिफरेंट, किसी चैनल पे कुछ आती है, किसी चैनल पे कुछ आती है। क्यों? क्योंकि हर रिपोर्टर्स का अपना एक्स होता है ग्राइंड करने के लिए, मतलब उनको किस न्यूज़ से फ़ायदा मिलने वाला है वो वही न्यूज़ चलाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो। समझ में आ रहा है, माना एक पत्थर आपने फेंका, ठीक है ना, ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, पास में जाएगा, मतलब जो कि आपके बहुत नज़दीक है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं एट अ स्टोन थ्रो। तो सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड्स हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन। मेरे फ्रेंड का घर जो है मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है, तो हम बोलेंगे उसको एट अ स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट इज़ एट वंस फिंगर टिप। ये तो बहुत बार टीचर्स बोलते हैं कि अपनी उंगलियों पे आपको टेबल्स उंगलियों पे होनी चाहिए याद, एट योर फिंगर्स टिप बोलते हैं ना कई बार। इसका मतलब क्या है कि आपको उस बारे में कंप्लीट नॉलेज हो या आपको वो चीज़ कम्प्लीटली याद हो चुकी हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि देखिए इंग्लिश के रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसका मतलब आपको इंग्लिश के रूल्स की पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे। तो सेंटेंस देखते हैं, ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल सेंटेंस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज बैक बाइटिंग।
यही सेंटेंस बहुत पॉपुलर है। हम मतलब जब दोस्तों में अधिकतर बात होती रहती है कि देखिए ये तो तेरी बैक बैटिंग करता है, मतलब किसी के एब्सेंस में अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंस में, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम बैक बैटिंग। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, बैक बैटिंग इज़ अ बैड हैबिट, वो तो होती है, हम जानते हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसकी एब्सेंस में, और वो भी नेगेटिव सेंस में उसकी बुराई कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बैक। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आपको पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। इस तरीके से मैं आगे और भी सीरीज़ लाऊंगा ईडियम फ्रेज़ की, पूरा कवर करेंगे पूरा ईडियम फ्रेज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना बचे। ईडियम फ्रेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी सीजीएल टायर 1 में कम से कम 5 नंबर का आता है, और एसएससी सीजीएल टायर 2 में कम से कम 10 नंबर का ईडियम फ्रेज़ आता ही आता है। तो इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको ईडियम फ्रेज़। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।